नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख पर्वत और उसकी चोटियों के पार्ट 2 पर डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पहले कवर कर लिया है। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के आप उसे देख लीजिए, क्योंकि हम इस सीरीज में PYQ के माध्यम से ज्योग्राफी के मल्टीपल टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, मतलब सारे टॉपिक्स को। तो PYQ के माध्यम से ही चीजों को कवर किया जा रहा है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो इसके पहले हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या प्रैक्टिस किए हैं, तो उस पर मल्टीपल टॉपिक्स को क्लियर किया है मैंने। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, और जो टॉप क्वेश्चंस बच गए थे इस टॉपिक के रिगार्डिंग उसको हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैकाल रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में या पश्चिमी घाट में? यदि आप मैकाल रेंज की बात करें तो मैकाल रेंज आपको यहाँ पर सतपुड़ा रेंज मिल जाएगी। सतपुड़ा के बाद आपको महादेव मिल जाएगा और फिर उसके बाद मैकाल रेंज मिल जाएगा। कौन सा आपका? यहाँ पर सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद महादेव, और महादेव के बाद जो है आपका मैकाल रेंज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो मैकाल रेंज है आपके, ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ दोनों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इस पर कुछ चीजें हम और ध्यान दे लेते हैं। यहीं पर आपको अमरकंटक की पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। यही मैकाल रेंज से आपकी एक नर्मदा नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और एक सोन नदी निकलती है जो उत्तर की ओर निकल जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोड़ा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? कार्डमम, अन्नामलाई, नल्लामलाई या नीलगिरी पहाड़ी? देखो, अगर आप साउथ में चलते हैं यहाँ पर ऐसे, जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा पश्चिमी घाट हो जाता है, और यहाँ पर जो है आपका पूर्वी घाट ऐसे आता है, और जहां पर ये मिलता है यहीं पर आपको जो है नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। किसकी पहाड़ियां मिल जाती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। और इसी नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी, वो कौन सी है आपकी? दोड़ा बेटा। ठीक है ना, और ये है कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कहां पर हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियां हो जाएंगी। अन्नामलाई की पहाड़ियों की यदि आप बात करते हो तो ये आपकी केरला के अंदर है। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियां ये आपके तमिलनाडु के अंदर आती हैं, और नल्लामलाई की जो पहाड़ियां हैं ये आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? गुरला मांधाता, नामचा भरवा, कामेत, नंगा। अगर इसमें जो अन्य चोटी है इनकी बात की जाए तो सबसे ईस्ट में हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है वो आपको नामचा भरवा देखने को मिलेगी। वहीं जो हिमालय की सबसे जो पश्चिमी चोटी है ग्रेट हिमालय की, वो आपकी मतलब वेस्ट वाली जो सबसे चोटी वो नंगा पर्वत देखने को मिलेगी। कामेत की बात करते हैं भारत में है। गुरला मांधाता जो है ये आपके तिब्बत के अंदर है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे भी मैंने आपको एक चीज कहा है, जहां पर नहीं की बात की जाए उस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? देवसाई एवं काराकोरम, शिवालिक पीर पंजाल, जास्कर लद्दाख, पीर पंजाल तथा लद्दाख। देखो, जब आप भारत का मैप देखते हैं तो जब एकदम नॉर्थ में चलते हैं तो आपको तीन श्रेणियां देखने को मिलती है। पहली एक ऐसे काराकोरम की है, फिर दूसरी लद्दाख की है, और फिर तीसरी कौन सी है? जास्कर की है। ठीक है ना, तीन। तो लद्दाख जो है यहाँ बीच में आपको देखने को मिलता है। तो लद्दाख और जो जास्कर के बीच जो श्रेणी है इसी में आपको लद्दाख देखने को मिलता है। साथ ही यहीं से आपकी सिंधु नदी भी गुजरती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो आपकी सिंधु रिवर है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंधु रिवर किसके मध्य से गुजरती है, तो लद्दाख और जास्कर की जो पर्वत श्रेणियां है इसी के मध्य से आपकी सिंधु रिवर भी गुजरती है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जास्कर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलो मिला लेते हैं। बटेश्वर की पहाड़ियां, बेलारी की श्रृंखला, चिन श्रृंखला और घोसी पहाड़ियां। ठीक है, अगर आपको याद हो तो बेल्लारी श्रृंखला की हम पहले बात करते हैं। बेल्लारी, हासपेट, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर ये सारी कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो बी वाले पे आप 4 नंबर लगा दीजिए। ठीक है, बटेश्वर की पहाड़ियां जो है ये आपके बिहार के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर 3 हो गया।
फिर चिन पहाड़ियां, देखो चिन, मिन, मिकिर ऐसी अगर कोई भी नाम आता है तो आप सीधा चले जाया करिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मणिपुर है नॉर्थ ईस्ट का, तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। घोसी पहाड़ियां जो है ये आपकी हरियाणा के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? नाग टिब्बा, भारत महाभारत श्रृंखला, पीर पंजाल एवं जास्कर। देखो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात कही जा रही है, यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर की बात कही जा रही है। तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में अगर आप देखें तो आपको पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलेगी। देखिए ये हमारा ग्रेट हिमालय हो जाता है, फिर बीच में आपका जो है मध्य हिमालय पड़ता है जो कि कई पार्ट्स में है ऐसे, और फिर उसके नीचे शिवालिक रेंज मिल जाती है, तो यहीं पर आपको पीर पंजाल मिल जाता है, फिर धौलाधार रीजन मिल जाता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, चलो मिला लेते हैं। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। ठीक है, धूपगढ़ की चोटी, फिर सारामाती चोटी, गुरु शिखर और दोडा बेटा। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले ही भी मैंने आपको जब पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा था वहां पर मेंशन किया था कि दोडा बेटा जो चोटी है आपकी, ये कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। और नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है आपकी? तमिलनाडु और केरल के जंक्शन पर है, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो दोडा बेटा चोटी है वो आपके तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती है। तो तमिलनाडु के साथ हम किसको लेके आएंगे? 4 को लेकर के आएंगे। ठीक है, अब गुरु शिखर की अगर हम बात कर लें, गुरु शिखर आपका है कहां पर? ये अरावली पे स्थित है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली कहां पर है आपकी? राजस्थान में है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसका भी कहां पर हो जाएगा? 4 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नागालैंड में आपको सारामती हो जाएगा, यहाँ पर 2। और धूपगढ़ की चोटी जो है वो आपकी कहां पर हो जाती है? मध्य प्रदेश, 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? देखिए जब आप मैप देखते हैं तो मैप में आपका गुजरात ऐसे ऐसे कुछ आपकी अरावली श्रेणी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको गुजरात देखने को मिलेगा, फिर आपको राजस्थान देखने को मिल जाएगा, फिर आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद ये दिल्ली तक जाती है। कहां तक? दिल्ली तक। जो प्रेसिडेंट हाउस है वो आपके दिल्ली रेंज जो है वो इसी पर अरावली के रेंज पे ही बना है। ठीक है, तो ये 4 राज्यों से होकर के गुजरती है अरावली श्रेणी। तो लेकिन जो इसका मुख्य पार्ट है वो आपके राजस्थान के अंदर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आपको 4 राज्य याद रखने हैं। कौन से? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलो कर लेते हैं। जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, धौलाधार श्रेणी या काराकोरम श्रेणी? चलो इसको मैप पे एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो है आपको ये काराकोरम रेंज मिली है। कौन सी रेंज है ये? काराकोरम। फिर यहां पर जो है आपको लद्दाख मिल जाएगा, यहां पर जो है आपको जास्कर श्रेणी मिल जाएगी, और फिर यहां पर अगर आप आते हैं तो ऐसे जो है आपका ग्रेट हिमालय है। थोड़ा सा इसी बहाने रिकॉल भी हो जाएगा चीजें। यहां पर जो है आपका नामचा बरवा, ठीक है, और यहां पर जो है आपका नंगा पर्वत है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके नीचे ये आपका कौन सा है? ग्रेट हिमालय की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे जो है आपका मध्य हिमालय पड़ेगा, और मध्य हिमालय जो है कई पार्ट्स में है, तो यहाँ पर आपका पीर पंजाल, यहाँ पर धौलाधार ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है ऐसे शिवालिक की चोटियां चली जाती हैं। ये किसकी है? आपकी शिवालिक की चोटियां हैं। ठीक है, ये शिवालिक की चोटियां हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है हमसे। जास्कर श्रेणी अगर आप देखते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा? काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आपका ग्रेट हिमालय, और फिर आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसके अंदर तुमको पीर पंजाल देखने को मिल जाएगा, धौलाधार श्रेणी देखने को मिल जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हारा शिवालिक हिमालय मिल जाएगा,
ठीक है, और फिर आप और नीचे चलते हैं तो आपको और श्रेणियां देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे नॉर्थ में कौन है, काराकोरम। अब इसमें सेट कैसे करना है, दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है। तो सबसे नीचे कौन सी है हमारी, काराकोरम श्रेणी अगर देखते हैं सबसे ऊपर, ये सबसे टॉप पर है, ये हमारी 4 नंबर पे। फिर धौलाधार श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो मध्य हिमालय का पार्ट है, ये रहा धौलाधार, यहाँ पर 2 नंबर लगाइए। फिर लद्दाख की आप बात करते हैं तो लद्दाख यहाँ पर है, 3 नंबर लगाइए। ठीक है, और फिर उसके बाद जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, और ये जास्कर जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो जो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आप चलते हैं तो आपको कौन पहले मिल रहा है, पहले आपको 2 नंबर मिलेगा, फिर आपको 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा और फिर 4 मिलेगा। तो 2 3 1 4, ओ 2 1 3 4, सॉरी 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखो कभी भी जब ऐसे सवाल हो तो उनको बकायदे आप ऐसे सिस्टमैटिक ढंग से लिखा करिए कि कौन सी श्रेणी कहाँ पर है, कौन से पर्वत कहाँ पर है, और फिर उनका जो है अलाइनमेंट जब आप लगाएंगे तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इसमें मल्टीपल श्रेणियां होती हैं और उनको आगे पीछे करके रखा जाता है, तो इसमें गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण, चलो ठीक है, अभी हम इस बार दक्षिण से उत्तर किए थे, अब हमें ऊपर से नीचे आना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। नंदा देवी, केटू, अनाईमुडी, डोडा बेटा। ठीक है, चलो, तो यहां पर अगर नंदा देवी की बात करते हैं तो वो आपके यहां पर नंदा देवी मिल जाएगा। ठीक है, केटू की अगर यदि आप बात करते हैं तो केटू आपको यहां देखने को मिल रहा है, जो कि किसका पार्ट है, काराकोरम का। ठीक है, नंदा देवी हो गया, केटू हो गया, और कौन सी पहाड़ियां हैं, अनाईमुडी और डोडा बेटा। ठीक है, यहां पर जो आपका अनाईमुडी यदि आप देखते हैं तो ये आपका ऐसे पश्चिमी घाट आया, ये ऐसे पूर्वी घाट आया, यहां पर मिला, यहां पर बन गई आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही आपको जो है कौन सी चोटी मिल जाती है, डोडा बेटा चोटी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके नीचे जो है आपको अनाईमुडी, इसके नीचे जो है आपको अनाईमुडी चोटी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हमें नॉर्थ से साउथ की ओर आना था, तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है, केटू है, केटू के नीचे कौन सा है, नंदा देवी है, नंदा देवी के नीचे कौन सा है हमारा, डोडा बेटा, और डोडा बेटा के नीचे कौन सा है हमारा, अनाईमुडी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। सबसे ऊपर हमें कौन सा मिला था, केटू मिला था, तो सबसे ऊपर हमारा कौन सा हो जाएगा, केटू, 2 नंबर। केटू के बाद कौन मिलेगा, नंदा देवी, फिर यहाँ पर 1 नंबर, फिर उसके बाद हमें कौन मिल जाएगा, डोडा बेटा, 4 नंबर, और फिर उसके बाद कौन मिलेगा, अनाईमुडी, तीसरा। ठीक है, अनाईमुडी के बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट जो पीक है वो आपकी डोडा बेटा है। तो 2 1 4 3, 2 1 3 4 है यहाँ पर, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। इसको मैंने लास्ट वाले सेशन में बाकायदे एक्सप्लेन किया था, चलो फिर से एक बार इंफोग्राफिक इमेज के माध्यम से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जो कुमायूं हिमालय है, मतलब नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया था वो सिडनी बुराड़ के माध्यम से किया गया था, जिसमें 4 नदियों को प्राइमरी माना गया और उन्हीं के हिसाब से हिमालय के पूरा विभाजन कर दिया गया। चलो यहाँ पर मैंने मैप लगाया है, देख लीजिए, सिडनी बुराड़ के द्वारा पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ पर 4 नदियां आपको ध्यान रखनी, पहली सिंधु नदी, दूसरी सतलज नदी, तीसरी काली नदी, चौथी तीस्ता नदी, और पांचवी आपकी दिहांग नदी। सॉरी, 5 नदियों की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये 5 नदियां हैं। अब इसी के मध्य जो है 4 रीजन आपके बनाए जाते हैं। एक सिंधु नदी से लेकर के सतलज के मध्य का एक रीजन बनता है। ठीक है, दूसरा रीजन कहां बन रहा है, सतलज नदी से लेकर के काली नदी के मध्य का। तीसरा रीजन कहां बन रहा है, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के मध्य का। ठीक है, और चौथा रीजन आपका बन रहा है तीस्ता नदी से दिहांग रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर का। इसको कहते हैं आप असम हिमालय। यहां पर देखिए, इसको क्या कहते हैं, असम हिमालय, जिसकी टोटल डिस्टेंस अगर आप देखें, लंबाई अगर देखें तो 720 किलोमीटर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसे कहते हैं आप नेपाल हिमालय, और इसकी जो लंबाई है कितनी है, 800 किलोमीटर। ठीक है,
कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो कुमायूं हिमालय जो है आपकी काली नदी और सतलज नदी के बीच वाला पार्ट है, जिसकी लंबाई 320 है, 320 किलोमीटर है। और जो आपका सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी के मध्य, इसको पंजाब हिमालय कहते हैं, और ये 560 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय कहाँ था आपका, सतलज नदी से लेकर के आपके काली नदी तक। मैं आपको फिर से यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, शायद आपको जल्दी से याद हो जाए। यहाँ पर आपका सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद आप आइए सतलज पे, सतलज के बाद आप चलिए काली नदी, काली नदी के बाद आप चलिए तीस्ता, और तीस्ता के बाद जो है आपका दिहांग। ठीक है, यहां पर जो है आपका इन दोनों के मध्य क्या है, पंजाब हिमालय, इसके मध्य क्या है आपका कुमायूं, यहां पर जो है आपका नेपाल, यहां पर जो है आपका असम। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के लिए कौन सी रिवर से रिस्पॉन्सिबल, सतलज और काली। तुम्हारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सतलज के मध्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका, पंजाब हो जाएगा। ये तीस्ता है, तीस्ता यहाँ पर आपको जो है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र या दिहांग रिवर जो है, ये दोनों बात एक ही हो जाती है, ये आपका असम हिमालय की बात कही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, चलो मिला लेते हैं। नोकरेक, अगस्ता मलाई, नंदा देवी, दिहंग दिबांग। अभी देखो मैंने दिहंग रिवर का आपका नाम लिया था आपके सामने, ये जो है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम अरुणाचल प्रदेश किस नंबर पे, 2 नंबर पे। ठीक है, लिख दिए। नंदा देवी की बात करते हैं, ये आपके उत्तराखंड के अंदर है, तो उत्तराखंड किस नंबर पर है, 1 नंबर पर है। ठीक है, अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई तुम्हारा कहां पर है, जितने भी मलाई वाले जो टर्म आ रहे हो, केरल तमिलनाडु इधर ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 3 कर दीजिए। नोकरे की यदि आप बात करते हैं, ये मेघालय। देखो मेघालय के अंदर आपने 3 पर्वत बेसिकली, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी और आपकी जयंतिया, ये जो है आपकी टोटल 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं, और इसी गारो पर जो है आपको नोकरेक की चोटी देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, यहीं पर आपको नोकरेक की चोटी देखने को मिलती है। तो ठीक, तो हमारा जो सही आंसर क्या बनेगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, कराकोरम। कराकोरम जो है ये आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, आप बहकना मत। ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों चीजें आती हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, हिमाद्री के नाम से जाना जाएगा। शिवालिक जो है सबसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियां स्थित हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राज्य एक दिया है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर क्या है, सबसे ऊंची चोटी, केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। ठीक है, दोडा बेटा जो है ये कहाँ पर है आपके, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पर है आपके, उत्तराखंड के अंदर है। अनाईमुड़ी कहाँ पर है आपकी, केरल के अंदर है। और सारामती कहाँ पर है आपकी, नागालैंड के अंदर है। ठीक है, तो केरल कहाँ पर, केरल के अंदर अनाईमुड़ी 3 नंबर, नागालैंड कहाँ पर आपकी सारामती 4, उत्तराखंड कहाँ पर है आपके 2 पे। ठीक है, तमिलनाडु के लिए कौन है आपका 1, तो 3 4 2 1, 3 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का, या आपके जलोढ़ मैदान का। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोवरीय मैदान का। देखो होता क्या है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, 1 मिनट। देखिए जैसे कि इम्फाल, जैसे आपको ये आपका पहाड़ियां हैं, यहाँ पर जो है बेसिन बना हुआ है। ठीक है, तो इम्फाल बेसिन रहता है। तो पहले यहाँ पर आपका झील टाइप में था, लेकिन धीरे धीरे पानी इसमें आता गया, तो पानी के साथ गाद भी, सिल्ट भी आती रहती है। तो एक समय के बाद ये पूरी झील जो है आपके सिल्ट से भर जाती है, मिट्टी से भर जाती है। और जब इसका पानी सूख जाता है,
तो ये जो है एक मैदान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैदान के रूप में। तो यही जो है आपका सरोवर से जो मैदान बन रहा है वो सरोवरी मैदान के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, हमें पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है, चलो चल लेते हैं। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, चलो ठीक है। यहाँ पर आपकी सतपुड़ा रेंज की बात कही जा रही है, तो जब आप सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं तो सतपुड़ा आती है, फिर आपकी महादेव की पहाड़ी आती है, फिर आपकी मैकाल आती है, फिर आपका छोटा नागपुर पठार आता है। आप इसको ऐसे लिखा करिए। देखिए कभी भी जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करिए, जितना आप लिखेंगे उतना चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर आपको यहाँ पर मैकाल, यहाँ पर जो है महादेव, और ये जो है आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका पूरब हो गया। हमें पश्चिम से पूरब की ओर चलना है, तो ठीक है, सतपुड़ा फिर महादेव, सतपुड़ा महादेव, फिर छोटा नाग मैकाल की पहाड़ी, यहाँ पर छोटा नागपुर आ गया, इसको काट दो। यहाँ मैकाल से शुरुआत हो रही, इसको भी काट दो। सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद महादेव, महादेव के बाद मैकाल, मैकाल के बाद छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन थे हमने उस पर डिस्कशन कर लिया है। बाकी जब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें जो है हम अपवाह वाले सेक्शन को कवर करेंगे। अभी तक जो पर्वत वाले जितने भी टॉपिक्स थे या फिर जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको कवर कर लिया है। यदि आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको उसका समाधान देने का प्रयास करूंगा या समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं नए सेशन पे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद।